नमस्कार, मैं नेहा वर्मा टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट की रिलेशनशिप मैनेजर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और स्वागत करना चाहूँगी कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े। यह मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि एसआईपी की क्या पावर है, म्यूचुअल फंड से आप अपने गोल की प्लानिंग कैसे करें और म्यूचुअल फंड के एनएफओ के में निवेश के लाभ और हानि क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी यह मीटिंग बहुत ध्यान से सुने और समझे, और अगर आप सभी के कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन करके लिख लीजिए, और लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अब मैं अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नंद किशोर तिवारी जी से कहूँगी कि आएँ और मीटिंग को कंटिन्यू करें। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आप सभी का बंदन, आप सभी को सादर प्रणाम। नंद किशोर तिवारी, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका सलाहकार। आज का विषय है कि म्यूचुअल फंड में एनएफओ जिसका पूरा नाम होता है न्यू फंड ऑफर। आपको न्यू फंड ऑफर में निवेश करना चाहिए या निवेश नहीं करना चाहिए, आज का प्रमुख सब्जेक्ट हम ये ले रहे हैं। इसके अलावा दो और टॉपिक आज हम कवर करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ एसआईपी, मतलब एसआईपी की क्या शक्ति है, और तीसरा है कि गोल बेस्ड प्लानिंग हम म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग या अपने आगे आने वाले भविष्य की प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं, तो आप हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। पुनः आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है और चरण स्पर्श है। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 25 सालों से 11 नवंबर 2024 को मुझे 25 साल हो जाएंगे इस क्षेत्र में काम करते हुए। मैं पिछले 25 सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कार्यरत हूं, और हमने इतने लंबे समय के अपने अनुभव के आधार पे आज का एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसमें हम अपना निजी अनुभव बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर में निवेश क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत ना हो, आप मेरे भाव से सहमति व्यक्त ना करें, लेकिन मेरा अपना विचार है कि म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर में आपको चुन चुन के निवेश करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आज के दिन में इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, और सभी कंपनी एवरेज 10 न्यू फंड ऑफर साल में लेके आती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरे वर्ष में 440, अगर हम उसको राउंड फिगर में बात करें तो 400 से 450 न्यू फंड ऑफर आपको प्राप्त होता है एक साल में निवेश करने के लिए। तो क्या हमें उन 450 या 400 म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? मेरा मानना है कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यू फंड ऑफर में म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पास नए पैसे इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आती है एट पार रेट पे। एट पार रेट का मतलब क्या है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू होता है, 10 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर। तो क्या हम एक 10 रुपये की फेस वैल्यू पे किसी भी फंड में निवेश कर लें? नहीं, हमें जब भी किसी फंड में निवेश करें उससे पहले 5 बेसिक पैरामीटर को आप जरूर चेक करें, जिसमें पहला पैरामीटर्स है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोडक्ट लेकर के आई है वो प्रोडक्ट किस सेगमेंट को बिलोंग करती है, किस थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो मार्केट में पैसा लेने के लिए आई है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के दिन में हम सब एक बहुत ही अच्छी न्यू फंड ऑफर को आपके सामने प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, और उस फंड का नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड में हम क्यों आपको कह रहे हैं कि आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है
कि मोदी जी की सरकार जो 3.0 की गवर्नमेंट होगी, जिसका लास्ट इलेक्शन 1 जून 2024 को होना है और जिसका मतगणना 4 जून 2024 दिन मंगलवार का होगा, तो निश्चित तौर पे सारे मार्केट का रिसर्च ये बताने के लिए कृत संकल्प है कि मोदी जी की गवर्नमेंट 3.0 आ रही है। अगर मोदी जी की गवर्नमेंट 3.0 आ रही है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरा पड़ेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग पे। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम किया है वो इंडस्ट्री थी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े प्लांट इंडिया में लगेगा, और जब बड़े बड़े प्लांट लगेगा तो बड़े से बड़े सामान या गाड़ी या बाकी चीज़ों का भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। और जब निर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लोगों को, हजारों में और लाखों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे लाएंगे, जहां पे उनको एक लॉन्ग टर्म का सर्विस बिजनेस या जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा। इसी क्रम में अगर एसबीआई का इनोवेटिव जो फंड्स हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड का इनोवेटिव ऑटो इनोवेटिव जो फंड है, ये फंड निश्चित तौर पे आपको आगे आने वाले समय में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इसके प्रमुख 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, और विश्व में बात करें तो विश्व में दूसरे नंबर पर इंडिया है, जहां से कार 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होके वर्ल्ड वाइड सेल होती है। नंबर 1 पे चाइना है। दोस्तों, हम सबको मिल करके चाइना को इस नंबर 1 की बादशाहत को खत्म करनी है, और उसके लिए हम सबको निश्चित तौर पे ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड्स में अपना और अपने निवेशकों को निवेश करानी चाहिए। निश्चित तौर पे ये फंड आगे आने वाले समय में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। दोस्तों, दूसरा, अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर जो हम लोग कृषि कार्य में यूज करते हैं, और काफ़ी हद तक इस ट्रैक्टर का उपयोग कॉमर्शियल यूज भी हो रहा है शहरों में, तो आप पाएंगे कि बहुत तेजी से आपको ट्रैक्टर के सप्लाई में इंडिया का वर्ल्ड में पहला स्थान है। इसी तरह कॉमर्शियल व्हीकल में वर्ल्ड में तीसरा स्थान है इंडिया का, जो बहुत तेजी से ग्रो होगी। दूसरा मेरा मानना है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ेगी आपका ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, जिसमें इंडिया और खास तौर पे टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है। और उस स्केल का पैरामीटर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आगे आने वाला 5 सालों में इसी सेक्टर में होने वाला है, जहां पे आपका निवेश होगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4 चांद लगाएगा। इस फंड को अगर आप ध्यान से समझें तो आप देखेंगे कि ये फंड एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित कैलकुलेशन और समय के हिसाब से आया है, जबकि मालूम है कि सभी इलेक्शन का दौर अंतिम दौर में पहुंच जाएगा। और इस फंड का जो ओपन डेट था 17 मई 2024 था, और इसका क्लोजिंग डेट है 31 मई 2024। तो ये फंड निश्चित तौर पे 4 तारीख वाले जश्न से पहले ही खत्म हो जाएगा, और एक अपॉर्चुनिटी रहेगा एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड्स में आप सबको निवेश करने का, जहां पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM, ऑटो एसेसरीज, जो ऑटो एसेसरीज कंपनी है, जो ऑटो कंपोनेंट और पार्ट बनाती है, ऑटो एक्सपर्ट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो भी कंपनियां भारत में अग्रसर है, उस कंपनी के ऊपर इसका फोकस होगा। दोस्तों, अगर बात करें कि ये तो एक सेक्टोरियल फंड है, और निश्चित तौर पे कोई भी सेक्टोरियल फंड एक रिस्क पैरामीटर पे ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% एक्सपोजर किसी एक फंड्स में होना चाहिए, और उससे ज़्यादा आपका निवेश कभी भी किसी एक सेक्टर फंड में नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा निजी मत है। इसके पीछे भी तर्क ये है कि अगर वो सेक्टर किसी भी वजह से अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है, तभी भी आपका जो लॉस या कम प्रॉफिट होने की संभावना
टोटल आपके 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही रहेगा। तो निश्चित तौर पे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा एक्सपोजर कभी भी किसी भी थीमेटिक फंड्स में नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप निवेश करें किसी भी फंड्स के अंदर, खास तौर पे किसी थीमेटिक फंड्स के अंदर, खास तौर पे न्यू फंड ऑफर के अंदर, तो आपके टोटल एक्सपोजर का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि एसबीआई का जो नया फंड आया है जिसका नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि आप सबको न्यू फंड ऑफर में इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो भी देसी और विदेशी व्हीकल्स कंपनियां हैं और इंडिया में वो एक लंबे समय के हिसाब से प्लांट और मशीनरी अपना स्टेबल कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये एक दूरगामी परिणाम होगा ऑटो इंडस्ट्री के लिए, जहां पे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्या ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये अपने आप में पहला फंड है? नहीं दोस्तों, इससे पहले भी 2 फंड इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ चुकी है और उस फंड्स का रिटर्न लगभग 65-66% के आसपास में इस साल का रहा है। और आगे आने वाले और पहले के अगर 2 साल 3 साल की बात कर लें, खास तौर पे कोविड पेंडेमिक 2020 और 2021 को छोड़ दें, उससे पहले और उसके बाद की बात करें तो एवरेज ऑटो इंडस्ट्री में लगभग 30% से ज़्यादा का आपका CAGR रिटर्न रहा है। ऑटो इंडेक्स का रिटर्न भी बहुत बेहतरीन रहा है। खास तौर पे भारत सरकार जो नई कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टैक्स बेनिफिट दी है, जिस टैक्स बेनिफिट के अंतर्गत में उस कंपनी को बहुत सारी फैसिलिटी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है, जिसके द्वारा उस कंपनी को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने में और यहाँ से दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में अपने कंपोनेंट को, अपने व्हीकल्स को बाहर भेजने में बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। तो निश्चित तौर पे हम सब इस कैलकुलेटेड रिस्क को लेते हुए इस फंड्स में अपना निवेश करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी फंड जो थीमेटिक फंड है और जो नॉन थीमेटिक फंड है वो भी न्यू फंड ऑफर में आता है। तो लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अपने एक्सपोजर का 10% से ज़्यादा किसी एक फंड में ना हो। सेक्टर फंड में डेफिनेटली 10% आपका बाउंड्री लाइन होना चाहिए। तीसरी बात, आप हर फंड्स के इन्वेस्टमेंट को अर्धवार्षिक, क्वार्टरली या वार्षिक पे आप एक बार अपने इन्वेस्टर के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में, अपने जो निवेशक हैं उनके साथ में आपको एक मीटिंग करके इस बात का गहन अध्ययन करना चाहिए कि जिस फंड्स में हमने और आपने इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो सारे पैरामीटर पे ठीक चल रहा है या उस फंड में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की कोई भी आवश्यकता होती है तो हम सबको निश्चित तौर पे उस फंड्स को स्विच करके या रिडीम करके दूसरे और अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स में हमको जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि हम किस तरह से SIP के पावर को समझें, पावर ऑफ SIP के लिए। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको अपने स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप सब हमारे स्क्रीन पे आते हुए देखें। और ये जो हम एक SIP कैलकुलेटर आपके सामने लेकर के आए हैं, आप उसका भी कैलकुलेशन को समझें। और इसमें हमने डाला सबसे पहले प्रीमियम अमाउंट आपका, हमने छोटा सा अमाउंट एक डाल रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये का जी। और हमने इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न टर्म दे दिया है दोस्तों 11 साल, 16 साल, 21 साल, 31 साल, 51 साल और 61 साल का। अब ये हमने इतना लंबा समय क्यों दिया है मैं वो भी आपके सामने क्लियर करता हूँ। दोस्तों हम मानते हैं कि हम सब अपने लिए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं और हम सब का जीविकोपार्जन तो चल ही रहा है। तो क्या हमें अपने परिवार के दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लिए जब वो हमारे और आपके एज ग्रुप में आए तो उनके लिए अगर हम एक छोटा सा निवेश करते हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सिर्फ 5,000 रुपये महीने के SIP करते हैं तो और उस SIP के ऊपर सिर्फ 21% का रिटर्न आता है, तो 11 साल के बाद उस SIP की जो टोटल वैल्यूएशन हो जाएगी वो हो जाएगी 22,65,383 रुपये का।
5,000 रुपये महीने की SIP। दोस्तों अगर किसी मित्र का ये कहना है कि SIP का अमाउंट कम करके दिखाया जाए तो कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे, दूसरे कॉलम में एक टर्म है 16 साल का, तो 16 साल के बाद उस SIP की जो अमाउंट होगी, जो मार्केट वैल्यू होगी, वो होगी 63,81,465 रुपये का। और उसी 5,000 रुपये की SIP की वैल्यू अगर 21 साल के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 1,70,57,552 रुपये का। और दोस्तों इसी SIP को, सिर्फ 5,000 रुपये की SIP अगर 21% का रिटर्न देता है तो 31 ईयर्स के बाद में 11,65,71,631 रुपये की वैल्यू रखती है। और यही SIP अगर 51 ईयर्स के लिए ले लिया जाए, या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्ची के नाम पे सिर्फ 5,000 रुपये का SIP 51 साल के लिए कर देते हैं, तो आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा, टोटल मार्केट वैल्यू बनेगा दोस्तों 528,99,87,309 रुपये का। तो दोस्तों यही कमाल है पावर ऑफ SIP का। और इसी SIP को अगर हम 61 साल तक के लिए रखते हैं तो आपका जो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बनेगा वो 3,559 करोड़ रुपया बनता है दोस्तों। एक छोटा सा 5,000 रुपये की SIP की इतनी बड़ी पावर है दोस्तों। अब बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि 5,000 रुपया हमारे लिए ज़्यादा है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप इसको 2,500 कर सकते हो। आप यहाँ पे 2,500 कीजिए, आपका स्क्रीन पे सारा मेच्योरिटी आपका चेंज हो गया। अगर आप 2,500 रुपया महीने के हिसाब से भी अगर 31 साल 31 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और 21% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपके फंड्स पे आता है, जो अब तक का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 21 और 22% का, तभी भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट, आपकी मार्केट वैल्यू 5,82,55,816 रुपये हो सकती है। 21 साल के बाद 85,28,761 रुपये का हो सकता है। और इसी क्रम में अगर कोई मित्र कहे कि हम 2,500 भी अपने बच्चे और बच्ची के लिए नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सिर्फ 1,000 रुपये महीने का SIP कर देते हैं, जिसमें आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, जब आपके परिवार में आगमन होता है, जब नए बच्चे का जन्म होता है या छोटा बच्चा है, उसके लिए कर दीजिए। हम मान के चलते हैं आपके परिवार में कोई 1 साल का बच्चा और बच्ची है, उसके लिए आप 1,000 रुपये महीने के SIP कर दीजिए 61 के एज के लिए। और जब तक वो 25 साल का नहीं होता है, जब तक वो बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता है, जब तक वो बच्चा और बच्ची अपने पैर पे खड़ा नहीं होता है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट करिए और आप इन्वेस्टमेंट करवाइए। जैसे हैं और बच्चा और बच्ची अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, वो अपना जीविकोपार्जन करने लग जाएंगे, अपना काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, सर्विस करने लग जाएंगे, तब उसके बाद में आगे आने वाले समय में वो डिपॉजिट करेंगे, तब भी उनका मेच्योरिटी अमाउंट ये बनता है दोस्तों, जो है कि 711 करोड़ का। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट बन रहा है, जो निश्चित तौर पे एक हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सौगात साबित होगा, बहुत बड़ा फंड साबित होगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो दोस्तों ये पावर ऑफ SIP का कमाल है। अगर हम बात करें विश्व में 7 अजूबे का, तो आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने देखा भी होगा, आप सबने उसको महसूस भी किया होगा। लेकिन दोस्तों विश्व में एक 8वां अजूबा भी है, और उस अजूबे का नाम है SIP, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, यानी कि ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज की ताकत। तो दोस्तों ये विश्व में 8वां अजूबा है। अगर इस अजूबे को आपने अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित तौर पे आप अपने सारे गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस SIP कैलकुलेटर में हमने कई सारा कैलकुलेशन बना के आपको दिया हुआ है। तो जिन मित्रों को भी ये SIP कैलकुलेटर चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं। आपको जिनके भी माध्यम से आपको निमंत्रण गया है आज के कार्यक्रम का, आप उनसे व्हाट्सएप चैट करके एक कैलकुलेटर मांग सकते हैं। ये कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जरूर इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपका अपना मोबाइल ऐप आ गया है, जो आपका एप्पल के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है। दोनों मोबाइल ऐप आपके एप्पल स्टोर पे और एंड्रॉयड
प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन का नाम है टिस ग्रुप, TIIS ग्रुप्स। आप इसके नाम से जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे सबसे पहले ऊपर आपका ऐप आएगा और वो ऐप इतना पावरफुल ऐप है कि उस ऐप में आप ये देख पाएंगे कि टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन से हैं, कौन से फंड्स आज के दिन में सबसे बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, किस फंड के ऊपर हमने आपको एडवाइस किया है कि इस फंड में आपको निवेश करना चाहिए, किस फंड्स का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से बेहतर है, क्यों आपको फंड्स में लमसम करना चाहिए, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन आपको उस ऐप में मिलेगा। आपकी SIP की इन्वेस्टमेंट भी आपको उस ऐप में कितना करेंगे, कितने % के रिटर्न पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है, वो भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। साथ में दोस्तों आप अपने मोबाइल ऐप पे ये भी कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आज के दिन में आप अपने बच्चे एवं बच्ची की एजुकेशन की प्लानिंग करने के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज के 2024 के बराबर 2034 में 2044 में आपको कितना फंड की जरूरत पड़ेगी, वो भी वो कैलकुलेटर बताएगा। कैलकुलेटर ये भी बताएगा कि आज अगर आपकी उम्र 30 साल है और 60 साल की उम्र में आपको पेंशन चाहिए और 2024 वाला 1 लाख रुपया महीना चाहिए तो 7% इन्फ्लेशन, 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको कितने का कॉर्पस बनाना पड़ेगा, कितने का आपको पेंशन फंड बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये ऐप आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है। दोस्तों इस मोबाइल ऐप में आप ये भी देख पाएंगे कि भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जहां पे 3500 से ज़्यादा फंड्स हैं, उसमें से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ 1 फंड कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ 2 फंड कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ 5 फंड कौन सा है, और वो भी इन सारे पैरामीटर पे 1 साल के रिटर्न पे, 2 साल के रिटर्न पे, 3 साल के रिटर्न पे, 5 साल के रिटर्न पे, 10 साल के रिटर्न पे, 15 साल, 20 साल, 25 साल के रिटर्न के आधार पे ये सब आप चेक कर पाएंगे। इसी तरह लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा फंड्स बेहतर है जहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा लगभग हर हफ्ते या हर महीने हम अपने सभी निवेशकों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप सबको निवेदित करते हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप उसमें आए, पार्टिसिपेट करें, आप समझें, सीखें और ज्ञान को अर्जित करें। क्योंकि मित्रों जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों जीतने के लिए सीखना जरूरी है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, आप मान लीजिए मेरी बात को, आप उस दिन के बाद में आप जीतना भी छोड़ देंगे। इसलिए अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप धनवान होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सीखते हुए कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा दोस्तों एक कैलकुलेशन है कि आपका आज के दिन में आपने 10,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और आपका टर्म 18 साल का होता है और आपका रिटर्न भी 20% का होता है, तो आप इस कैलकुलेशन चार्ट में देख पाएंगे, इस एक्सेल शीट में आप देख पाएंगे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो एक कैलकुलेटर आपको बता दिया कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 21,60,000 रुपये का होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन है वो 1,69,93,150 रुपये का होगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट का 7.87 टाइम्स हो गया। यानी कि 18 साल में लगभग 8 गुना के आसपास में मंथली पैसा देकर के आपका हो चुका है। तो दोस्तों ये शक्ति है म्यूचुअल फंड का, ये शक्ति है SIP का, ये शक्ति है भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहे देश का, और ये शक्ति है ब्रांड मोदी का। दोस्तों 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी तब आपका जो कंट्री का पैरामीटर्स था वो 14वें स्थान पर थे, जिसको 2022 की समाप्ति होते होते आप विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये 5वीं अर्थव्यवस्था अकेले किसी एक के दम पे नहीं हुआ है। आप सभी के अथक परिश्रम, आप सबके मेहनत, आप सबके
उचित दिशा में किया गया इन्वेस्टमेंट और आप सबके बेहतरीन रिटर्न के साथ में बेहतरीन मार्केट वैल्यू को प्रदान करना भी रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह से अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को इकोनॉमी को नंबर 3 पे ले जाना चाहते हैं, तो ये एक सुनहरा अवसर है जहां पे आप म्यूचुअल फंड के रूट से आप अपने रिस्क को कम करते हुए, अच्छी एडवाइजरी लेते हुए आप अपने निवेश को करना जारी रखें। अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि एसआईपी या लमसम के द्वारा आप जरूर निवेश करें और इसी तरह से हर हफ्ते का हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम या ऑफलाइन कार्यक्रम में आप जुड़ते रहें। दोस्तों, दूसरा कैलकुलेटर था जिसका नाम था एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर। तीसरा कैलकुलेटर है दोस्तों जो आपको मिलेगा सिप नीड कैलकुलेटर। इसमें हम दिखाएंगे, मान लेते हैं एक आपके मित्र हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनको 1 करोड़ रुपया चाहिए और उनको 1 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ 12 साल के बाद, और आप इज्यूम कर रहे हैं या आपके वो इन्वेस्टर इज्यूम कर रहे हैं या हम मान रहे हैं कि यहां पे रिटर्न आएगा 20% का। तो हमारा कैलकुलेटर आपको ये बता देगा कि अगर 19,048 रुपया महीने का अगर आप पर मंथ की एसआईपी करते हैं और आपके एसआईपी पे 20% का रिटर्न आता है तो 12 साल के बाद में जो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, ये लक्ष्य आपके बच्चे की शादी, बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस व्यापार, कारोबार हो सकता है। साथ में आपका बाहर घूमने का प्लान हो सकता है, ड्रीम कार हो सकता है, ड्रीम होम हो सकता है, ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, एक अच्छा ऑफिस परचेज करने का हो सकता है, एक अच्छा कोठी सोसाइटी या फ्लोर और फ्लैट परचेज करने का हो सकता है, या और भी बहुत सारी आपकी आकांक्षाएं या महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में हो सकती है जिसको कि आप पूरा करना चाहें। दूसरा दोस्तों, इसी कैलकुलेटर के नीचे हमने आपको और भी ये दे दिया है कि अगर आपका मानना है कि 20% का रिटर्न नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं। आप मानते हैं कि सिर्फ 17.5% का आएगा और आपको 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए आपको 22,528 रुपया महीने का जमा करेंगे तो 12 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपये का प्राप्ति कर चुके होंगे। अगर आप मानते हैं कि 15% का रिटर्न आता है तो 26,617 रुपये का महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 12 साल के बाद आपकी जो लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का, आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसी क्रम में अगर आप मानते हैं कि सिर्फ 12% का रिटर्न आएगा तो 32,457 रुपये महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले 12 सालों में आप 1 करोड़ की अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका मानना है कि सिर्फ 10% का रिटर्न आएगा तो 36,995 रुपया अगर आप मंथली निवेश करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसी क्रम में अगर आपका विचार है कि सिर्फ 8% का रिटर्न आने वाला है आगे आने वाले 12 सालों में, तो आपको 42,109 रुपये का आपको एसआईपी करने से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, एक गोल प्लानिंग की बात हमने इसीलिए करी है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसके पीछे कोई न कोई गोल जरूर होना चाहिए, कोई न कोई इन्वेस्टमेंट का टारगेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि बीच में मार्केट उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार मार्केट को भी होगा। इन सब से दूर रहते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और पहुंचने में कोई व्यवधान भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप मेंटल तौर पे बहुत मजबूत होंगे कि आपका पैसा एक सही दिशा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चौथा कैलकुलेटर है दोस्तों, इस कैलकुलेटर का नाम दिया हमने डिले कॉस्ट कैलकुलेटर। हम और आप अपने बहुत सारे निवेशक मित्रों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और उनका मानना होता है कि आज आप रहने दीजिए, आप अगले महीने नेक्स्ट मंथ में 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में आप हमारा एसआईपी कर दीजिएगा या लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर आप सिर्फ 25,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट टर्म 16 साल का है, आप रिटर्न 21% का उम्मीद कर रहे हैं और आप सिर्फ डिले
2 महीना करते हैं, ठीक है दोस्तों, सिर्फ 2 महीना आप डिले करते हैं, तो आप पाएंगे कि आज 28/5/2024 को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते और आप 28/5/2024 को इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, 28/7/2024 को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलना चाहिए 3,19,07,327 रुपया, जिसमें से आपको 10,47,370 रुपया कम होकर के आपको 3,08,59,956 रुपया ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ 2 महीना की देरी का प्रतिफल है या आपका पेनल्टी है कि आपका टोटल जो फंड वैल्यू है वो 10,47,370 रुपये का आपका लॉस हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपको अपना निवेश निश्चित तौर पे किस संकल्प होके जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों निवेश जितना जल्दी हो जाए उतना श्रेष्ठकर रहेगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि पैसा एक बात हमेशा बोलता है कि तुम मुझे आज बचा लो, मैं कल तेरा भविष्य बचा लूँगा, मैं तेरा आगे आने वाला कल को संवार लूँगा। तो दोस्तों, पैसे की इस भाषा को, पैसे की इस बोली को आप जरूर समझें, जरूर मानें और जरूर अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि एक संस्कृत का श्लोक है, अर्थो रक्षति रक्षिता, यानी कि आप अर्थ से ही, पैसे से ही, आप पैसे को आप रक्षा करेंगे तो पैसा ही आपका रक्षा करेगा। और अक्सर हम अपने प्रेजेंटेशन में एक संस्कृत के श्लोक का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आर्थिक युग आ चुका है। और संस्कृत का श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनय दात्री पात्रताम, पात्रत्वा धनं दात्री, धनश्च सर्वम सुखम। यानी कि आज के परिदृश्य में, आज के समय में ये उपनिषद से लिया गया संस्कृत का ये श्लोक 100% चरितार्थ करता है कि आज के समय में विद्या के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विद्या नहीं तो आपके पास धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो आपके पास प्रमुखता नहीं आएगी, गांव की, समाज की, राष्ट्र की और परिवार की। और जब प्रमुखता नहीं आएगा तो आप धन का सृजन करने वाला नहीं बनेंगे, धन का सदुपयोग करने वाला नहीं बनेंगे, और धन नहीं रहेगा आपके पास में तो आप किसी भी सुख को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आज के समय में सभी सुखों की प्राप्ति करने के लिए धनश्च सर्वम सुखम के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। और इसी भाव के साथ में मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। हमने अपने लगभग तीनों टॉपिक को कवर कर लिया है। फिर भी आप सभी मित्रों से आग्रह है कि अगर कहीं भी हमारे प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई हो और कुछ आप पूछना चाह रहे हो, तो अब हम स्क्रीन शेयर को बंद कर दिए हैं। अब आप सभी मित्र अपने अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। हमें जो भी छोटा सा ज्ञान आप लोगों ने प्रदान किया है, उस ज्ञान के बल पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी सवालों का जवाब दे पाएं। तो मित्रों, आपसे आग्रह रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन पूछें, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना क्वेश्चन पूछना है। तो दोस्तों मित्रों, आपसे आग्रह है कि आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछें। हम जो भी छोटा सा आप लोगों से सीखे हैं, कोशिश करेंगे आप तक आपके क्वेश्चन का सही आंसर पहुंचा पाऊं। जी मित्रों, सबसे पहले अपना नाम, शहर का नाम और अपना क्वेश्चन पूछा जाए। 128 ब्रांच दिल्ली से स्वागत है मदन भैया, पूछा जाए क्वेश्चन। जी, मैं कह रहा था कि जो कैलकुलेटर आपने सजेस्ट किया है हम लोग को, सो ये मुझे चाहिए होगा, क्योंकि पार्टी के साथ जब बैठते हैं ना तो वो चीजें ज्यादा फाइंड आउट होगा पार्टी को, तो कैलकुलेटर चाहिए होगा सर। तो आप अपने बिल्कुल आप अपने ग्रुप में लिखें कि हमें SIP कैलकुलेटर भेजा जाए। आपके भेजने के 15 मिनट के अंदर या जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है उसके 15 मिनट के अंदर में आपको प्राप्त हो जाएगा मदन भैया। बाकी ये फंड जो बताए हैं अभी SBI का, बहुत अच्छा फंड है, इसको शेयर किया जाए और इसको इन्वेस्टमेंट कराया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें मुझे लगता है, मैंने अपना जो वक्तव्य है इसी लाइन पे रखा था कि पूरे भारतवर्ष में 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है और लगभग 10 फंड हर कंपनी साल में लेके आती है, छोटा बड़ा। तो 400 से 450 फंड आएंगे।
400 से 450 फंड में कभी भी हम सबको निवेश नहीं करना चाहिए। तो हम किसी फंड को सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और ओपन फोरम पे बात कर रहा हूं। आज से साल भर पहले एक फंड आया था HDFC का डिफेंस फंड। जी हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया था और अपने सारे इन्वेस्टर को आप जबरदस्ती जैसा शब्द भी सुन सकते हैं, रिक्वेस्ट करके जी। हमने उनका निवेश कराया और आज के दिन में उस फंड्स का रिटर्न 125% सालाना है। लास्ट टाइम जो भी निकला है फंड ये HDFC मैन्युफैक्चरिंग का जो है, हाँ, HDFC का अभी मैन्युफैक्चरिंग ये चला गया। जी, अभी वो वो फंड अवेलेबल है कि नहीं सर? जी, वो फंड क्लोज हो चुका है। वो अब रीओपन हो गया है मार्केट रेट पे, जो 10.25 10.5 का रेट है, उस रेट पे आप परचेज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फंड भी बहुत शानदार ढंग से शुरुआत करा है अपना, और आगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और आपका ये जो NFO है SBI का, ऑटो इनोवेटिव, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही थीम का सेकंड पार्ट है, एक स्पेसिफिक सेक्टर वाइज है। तो आप अपना एवं अपने ग्राहक का इसमें निवेश जरूर कराएं। आगे आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये जो SBI के सर मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें? मिनिमम वन टाइम 5,000 रुपये का है और मिनिमम SIP 1,000 रुपये का है। उसके बाद में आप 1 रुपये के मल्टीपल में दोनों बढ़ा सकते हैं, लमसम भी और SIP भी। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन भैया ने क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा और जो भी मित्र अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। सर मैं स्टेट बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज पड़ता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि मेरा SIP का 1 साल हो गया है जी, और मुझे 30% का मतलब इन्वेस्टमेंट दे दिया है। अच्छा जी। ठीक है, तो सर आप बोल रहे थे कि 6 मंथ या 1 साल पे, 1 ईयर पे एक डिस्कस कर लेना चाहिए। जी जी, हमने बोला था। जी सर, सही कह रहे हैं आप। जी, तो सर तो वही डिस्कस करना चाहते हैं कि हम क्या उससे क्या करें, SIP को रहने दें आपका- या फिर? जी, विक्की कुमार जी, आपका फंड कौन सा है? HDFC स्मॉल फंड है सर, एक ICICI करता है सर। जी, देखिए HDFC का स्मॉल कैप अच्छा फंड्स है। आप उसमें आगे आने वाले समय के लिए भी बन के रह सकते हैं। मैं अपने इन्वेस्टरों का उस फंड्स में निवेशित करता हूं और करवाता हूं। शायद मेरा भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। तो फंड अच्छा है, आप बन के रहिए। मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी आएगी, उतार चढ़ाव आएगा, तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा रहेगा। आप उस फंड में बन के रह सकते हैं। ये रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया है सर। जी, आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और फंड अच्छा है, तो बेहतर रहेगा, आप उसमें बने रहिए। और कुछ और भी फंड का सजेशन चाहिए तो जिस नंबर से हमारे तरफ से आपको निमंत्रण गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके या चैट करके बात करके आप पूछ सकते हैं। और भी अच्छे फंड्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और सर और भी क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। हाँ सर, पूछ रहे थे ना कि मान लीजिए मेरा 1 साल का इन्वेस्टमेंट पे मेरा दे दिया 30%, ठीक है, तो सर अब फिर 1 साल हो जाएगा तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट और प्लस ये इंटरेस्ट दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल, होता है या नहीं? म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न आता है इसी को चक्रवृद्धि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पहले साल जो आपने निवेश किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने 1,000 रुपये महीने के SIP करी, 12 महीने में आपने 12,000 रुपये SIP में इन्वेस्टमेंट किया, और 12 महीने के बाद में आपकी SIP की वैल्यूएशन 15,000 रुपये हो गई। तो अब जो अगले साल जो आपको इंटरेस्ट आएगा, 15 साल के बाद में आपको सिस्टम कैलकुलेट करके दिखाएगा। या आप उस पोर्टफोलियो को हमारे मोबाइल ऐप पे भी लिस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स दिखाएगा, और अच्छा पोर्टफोलियो है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन है सर। हेलो जी पूछिए। बोल रहे हैं कि सर जैसे कि हम एक किसी फंड में 1 साल इन्वेस्ट कर दिए तो अगर मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो क्या हम उसमें से वापस निकाल सकते हैं, फिर दूसरे फंड में अगर आपकी सलाह से ले सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिस फंड में अभी आप निवेशित हैं, मैं अपने इन्वेस्टरों को भी इसी लाइन पे बात करता हूं कि आपको उस फंड में बने रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके ऊपर आप सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की कुमार भाई साहब, बहुत नए निवेशक युवा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कुछ। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था
कि SIP का जब भी हम खोलते हैं कैलकुलेटर तो 10% का ही उसमें ग्रोथ दिखाता है, तो वो क्या उसमें कैसे क्या करें हम? चेंज कर सकते हैं ना आप, कितना? जी आप चेंज कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि वो चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए SIP का? मेरा मानना है शर्मा साहब कि अगर आप अपना निवेश 5 साल या उसके ऊपर के समय के लिए म्यूचुअल फंड में रखते हैं और SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न 18%, 20% और 22% कम से कम होना चाहिए। ओके सर, ओके तो 20% का बाउंड्री पकड़ के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आराम से आप ये अपना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ओके बहुत बहुत धन्यवाद बात शर्मा समझ जी, में आ गया। आप ड्राइव करते हुए बात कर रहे हैं। Thank you, मैं sir. आभारी हूँ। मैं आपके कृत संकल्प और आपकी कर्तव्यबद्धता को मैं सलाम Thank you, करता हूँ, sir. प्रणाम करता हूँ कि आप रोड पे चलते हुए, ट्रैफिक में चलते हुए भी आपने हमारे कार्यक्रम को जोड़ा। नमस्कार भाई साहब जी, धन्यवाद। RC शर्मा साहब। ठीक है सर। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ जी सर। सर अगर मैं आपका मतलब मेंबरशिप लेता हूँ, आपका मतलब क्लाइंट बनता हूँ, तो फिर तो डेली बात होगी सर? हाँ, हमारे टीम के लोग मिलेंगे, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ में रहेंगे और हम लोग इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन किसी मित्र के मन में हो? दीनदयाल भाई साहब जी, अगर संभव है तब प्रकट हुआ जाए। हेलो भाई साहब, स्वागत आपका। नमस्कार सर, दीनदयाल बकोलिया दिल्ली से बात कर रहा हूँ। स्वागत। सर मैंने तो अभी आपके विद्यालय में एडमिशन लिया है। अभी तो मैं नर्सरी क्लास में हूँ, ABCD सीख रहा हूँ। जब Z तक सीख जाऊंगा तो फिर मेरे सवाल भी आएंगे। अभी तो मैं सीख रहा हूँ सर। बकोलिया साहब, आप महान धनुर्धर हैं, महान ज्ञाता हैं, तभी आप अपने आप को UKG LKG जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा आज के समय में जो लोग ABCD भी सीख लेते हैं वो अपने आप को प्रकांड विद्वान मानते हैं। तो आपकी विद्वता सिद्ध हो चुकी है कि आप मर्मज्ञ हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं और आप वाकई में कुछ सीखा है और जीवन में बहुत सफल व्यक्तित्व के आप स्वामी हैं। मैं जानता हूं आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमसे सीनियर है और आपका लगभग 15,000 से ज़्यादा ग्राहक बेस है। तो निश्चित तौर पे ये सब अपने आप में प्रमाण है कि आपने कितने कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को अंजाम तक पहुंचाया है। तो मैं आपका आभारी हूं कि आपके जैसे महान व्यक्तियों से बात करने का मुझे मौका मिलता है और आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है हमें। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे प्यार मिलता रहे और आगे बढ़ता रहूं। कहते ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ध्यान रहे, सिर्फ गंगा जल से ही साथ नहीं चलना है, आपको अर्थ जल के साथ भी चलना है। SIP का साथ हो तो क्या बात है, इस सिद्धांत को भी अपनाना है और SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट को भी आगे बढ़ाना है। यही प्रार्थना रहेगी भाई साहब से। जी जी जी, जरूर जरूर सर, जरूर। धन्यवाद भाई साहब। कादम्बरी रजोरिया मैम, अगर संभव है तो प्रकट हुआ जाए और क्वेश्चन पूछा जाए। कादम्बरी मैम। सर सेम आंसर जो दीनदयाल अंकल ने कहा है। अभी मैं तो बिल्कुल प्राइमरी अभी तो एडमिशन लिया है। I am 0 तभी सीख रहे हैं। कादम्बरी मैम, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे अभी। कादम्बरी मैम, आप समाज की सच्ची सेविका हैं और निश्चित तौर पे राष्ट्र आपका शुक्रगुजार है जिस ढंग से आप ममता को और ममता रूपी बच्चों को आप नए जन्म और नए विरासत देती हैं। नतमस्तक हैं आपके त्याग और बलिदान के सामने। आप जितनी अच्छी वक्ता हैं उतनी अच्छी आप कार्यकर्ता भी हैं राष्ट्र का। तो आप इसी तरह से हर बच्चे को, आपके गली मोहल्ला टोला पड़ोसा पिन कोड में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसकी SIP नहीं हो। हम आपसे और दीनदयाल भाई साहब से ही प्रार्थना करेंगे कि बच्चा हो तो उसके छठियार में SIP का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को 60 साल की उम्र में लगभग 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ मालिक बना देंगे। तो आप विश्वास रखिए, आपका नाम वो परिवार आगे आने वाले 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूल पाएगा और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि आज के दिन में
प्रमुख वो नहीं है जो पैसा कमाता है, आज के दिन में महान वो है जो अच्छे और सच्चे रास्ते पे पैसा बचाना सिखाता है। तो पैसा सिखाना वाला, पैसा बचवाने वाला, पैसे को सेविंग कराने वाला आज के दिन में हमारी नज़र में सर्वोपरि है। और आप मातृशक्ति को भी सादर प्रणाम है कि इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ भी, इतने त्याग और बलिदान के साथ भी आप समाज की सेवा कर रही हैं। आपको सादर प्रणाम है, नमस्कार है। थैंक यू सर, इतनी मुझे ऊपर दर्जा दिया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इसका लेकिन इसमें और आपकी बातों से दिल कर रहा है अब और ज्यादा डीपली काम करना चाहिए उन लोगों को। खैर मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बस लोग कहते हैं हमारे खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है। तो अब कादम्बरी में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस परिवार को खाने का हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे आप 5,000 महीने के SIP मत करो, 10,000 रुपये महीने के SIP मत करो, आप 1,000 रुपये के तक कर दो। आप 1,000 नहीं कर सकती हो, आप 800 कर दो, 500 कर दो, आप 100 रुपये का तो SIP कर दो। सर ये क्वेश्चन था मेरा, मिनिमम 5, हमारा 1000 मिनिमम 500 से स्टार्ट। ओके 500 मिनिमम 500। और कुछ केसेज में कादम्बरी में कुछ केसेज में कुछ कंपनियां आपसे सिर्फ 100 रुपये के SIP भी शुरू करने के लिए तैयार है। आप करवाइए, क्योंकि अच्छे दिशा में लेके परिवार को जाना भी एक अपने आप में बहुत महान काम है। ठीक है, तो उस महान काम को तो आप कर ही रही हैं। आपसे प्रार्थना है कि इसको छोटे छोटे लेवल पे लेके आइए। 500 रुपये महीना, 700 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, आराम से कोई भी परिवार इसको निवेश कर सकता है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी मैम। एक सेकंड सर, एक प्रॉब्लम ये आई है, एक मेरे से अभी तैयार है लेकिन उसका अकाउंट नहीं है, तो अब वो खोलना अपने नाम से चाहती है और हस्बैंड का अकाउंट है, तो मैं उसके चेक से उसको लिंक कर सकती हूँ सर? नहीं कर सकती हैं। इनकम टैक्स और भारत सरकार के नियम के हिसाब से आप जिनके नाम पे भी निवेश करेंगे उनके नाम का पैन कार्ड होना जरूरी है, उनके नाम का बैंक अकाउंट और चेकबुक होना जरूरी है, उनके नाम का भारत की नागरिकता होना जरूरी है। और नागरिकता आधार कार्ड से ही प्रमाणित हो रहा है आज के समय में। तो अगर ये सब है तभी आप उसका निवेश कर पाएंगे। बेसिक पैरामीटर, पहली पैरामीटर। दूसरी पैरामीटर, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत सरकार के इनकम टैक्स के पोर्टल पे लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बगैर भेदभाव का 1,000 रुपया लेता है उस लिंक करने का, आपको वो भी कराना पड़ेगा। तीसरा कदम कि आपको उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी आपस में इंटरलिंक करवाना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में 5 दिन से 15 दिन तक का समय लग रहा है ऑफलाइन में, और 3 से 5 दिन का समय लग रहा है ऑनलाइन में। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप उस परिवार का इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगी। तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत महान काम है। इसमें आपको निश्चित तौर पे मेहनत ज़्यादा है, इनकम नहीं के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी कुछ समाज के लिए ही करना है और कुछ नेक काम हम समाज के लिए करें, ऐसा मेरा आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी मैम। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें, नई बातें, नई प्लानिंग को सीखा होगा, समझा होगा। तो इस सब के लिए हम आपका आभारी हैं कि आपने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमारे लिए आज डोनेट किया है। हम आजीवन आपका कृतज्ञता प्रकट करते रहेंगे कि आप इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और अपनत्व हमारे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे बना के रखें। इसी भावना के साथ में, इसी बातें के साथ में, इसी विचार के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद।